जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ये देखा, हमने सुना कि भरत जी चल पड़े अयोध्या से। अयोध्या से चले, पहले विघ्न को उन्होंने पार किया। पहला विघ्न हमने सुना था वो है भक्ति का प्रकट हो जाना। भरत जी जब चलने लगे तो वो पैदल चलने लगे, रथ पे सवार नहीं हुए। सब लोगों ने देखा, सब लोग रथ से उतर गए। उनको देख के कौशल्या जी के निवेदन पर वो वापस रथ में चढ़ गए। भरत जी को पता लग गया कि अपने त्याग का, अपनी भक्ति का प्रकट हो जाना भक्ति के अनुकूल परिस्थिति नहीं हो सकती। हमें उन्होंने ये बात बताई, हमने ये सीख गांठ बांध ली। उसके बाद भरत जी आगे चले हैं तो श्रृंगवेरपुर की बारी आती है। श्रृंगवेरपुर की जहां पे बारी आती है वहां पर सुमंत जी जो हैं उनको भी बड़ा भारी विरह जो है वो व्याप्त हो जाता है। उनको तो याद है कि यहीं पे प्रभु जो है मुझे छोड़कर चले गए थे। सब बताते हैं भरत जी को। जो निषाद राजगुरु हैं उनके बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि भरत, यहाँ के जो राजा है निषाद राजगुरु, वो राम के बड़े सुंदर भक्त हैं। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह है उनका राम के साथ। तो अरे अच्छा, भरत जी बोलते हैं और बताइए। सुमंत जी उनको और काफी सारा बताते हैं। तो भरत जी सोचते हैं कब ये रात कटेगी और कब हम निषाद राजगुरु के जाके दर्शन करेंगे। तो अब ये जो इधर भरत सोच रहे हैं श्रृंगवेरपुर से पहले जहां पे डेरा लगा हुआ है वहां पे सोच रहे हैं, और उधर श्रृंगवेरपुर में जो ये समाचार है ये पहुंच गया है। आपने 2-3 क्लासेस के पहले देखा था कि भरत जी, सुमंत जी, सेनापति, मंत्री, ये सब लोग राज दरबार में खड़े होकर चित्रकूट की जो यात्रा है उसकी तैयारी का सब किस्म के जो बंदोबस्त थे उनके प्रबंधों का की चर्चा कर रहे थे। 5 दलों को उस दिन भेजा गया था। ये पांचों दल अलग अलग मार्गों से होते हुए चित्रकूट गए थे। एक मार्ग पर सारा का सारा ध्यान केंद्रित नहीं था, क्योंकि उनको लगा किसी कारण से अगर किसी एक मार्ग पे कोई अवरोध होगा तो 5 दल जो हैं 5 अलग अलग रास्ते बनाते हुए आगे चलेंगे। तो अब जब श्रृंगवेरपुर की बात हुई तो भरत जी ने ये निर्णय लिया कि हम श्रृंगवेरपुर से होते हुए ही जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में इच्छा थी कि वो निषाद राजगुरु के दर्शन करते हुए जाएंगे। वो निषाद राजगुरु जिनको भगवान राम ने अपने गले से लगाया, अपना सखा कहा, अपना मित्र कहा, ऐसे व्यक्ति के दर्शन तो भरत जी जो है करने को बड़ा ही ललायत है। तो अब जब एक दल, भरत जी तो अभी नहीं पहुंचे, ये पूरी सेना तो अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन एक दल श्रृंगवेरपुर से गुजर गया था। दिन का समय था। जब वो दल आ रहा था तो निषाद राजगुरु को तो पहले ही सब समाचार मिल जाता है। पता लगा कि भाई एक दल आ रहा है। दिन के समय आया था और वो दूर से ही राम जी का जय जयकारा करते हुए आ रहा था। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भाग के रास्ता दिया, उनको सब सुविधाएं दी, गंगा जी पार कराई। जब सब चले गए तो निषाद राजगुरु ने कहा कि भाई ये दल गया कहाँ? तो बोले ये तो हमने पूछा ही नहीं। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि ये दल जब गया तो इसने पूरा जो समाचार है वो निषाद राजगुरु को दिया क्यों नहीं? उसका भी कारण है। हुआ ये था कि जब ये सब लोग राज दरबार में खड़े होकर ये प्रबंध की बात कर रहे थे तो सुमंत जी ने पहले ही कह दिया था कि भाई अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए आप जाएं तो सबको बता दें कि भाई यहाँ हर किस्म का जो भी बंदोबस्त करना है वो करके रखें। जो भरत जी हैं वो अपनी सेना के साथ राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। तो हर एक जगह समाचार दिया गया था, लेकिन श्रृंगवेरपुर में नहीं दिया गया, क्योंकि सुमंत जी ने कहा, दल को ऐसा कहा कि आप अपना जो समय है वो आप वहां पे खराब मत कीजिएगा, रुक के उनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। निषाद राजगुरु हमारे स्वयं के अपने हैं, वो हमारे निज जन हैं, वो हमारे मित्र हैं। उनको कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं ही समझ जाएंगे और स्वयं ही सब व्यवस्था कर भी देंगे।
अब दल तो निकल गया, उसके पीछे पीछे जो दूत आ रहे थे उनसे पता लगा कि पूरी सेना आ रही है। ये बात बता के वो आगे चले गए। पूरी बात तो बताई नहीं कि भाई सेना आ तो रही है लेकिन क्यों आ रही है। सब लोग ये सोच के चल रहे हैं कि निषाद राजगुरु तो समझ ही जाएंगे। निषाद राजगुरु के मन में संशय आ गया कि सेना का क्या कार्य है। सेना आ रही है, जा रही है चित्रकूट की दिशा की ओर, चतुरंगनी सेना जा रही है, क्या कारण हो सकता है, लगे सोचने। अब देखिए निषाद राजगुरु जो हैं वो भरत जी के प्रेम से, भरत जी के दैन्य से अभी अपरिचित हैं। उनको ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई सेना को साथ लेके जाने का क्या अर्थ है, पूरी सेना का क्या आशय हो सकता है। ज्यादा सोचने पे क्या हुआ, वो एक निर्णय पर पहुंच गए। उनको लगा कि कहीं ये राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। फिर जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि कहीं ये राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे, तो उनका जो मन है वो उस बात को सही ठहराने लगा। कारण कवन भरत बन जाही है, कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिए न होती कुटलाई, तो कतसीन संग कटकाई। क्या कारण है भरत वन को जा रहे, मन में कुछ तो कपट होगा। अगर कुटिलता नहीं ना होती तो साथ में सेना को लेकर क्यों चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने सानुज राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उरानी, तब कलंको अब जीवन हानि। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि राम जी को लक्ष्मण सहित मारकर जो मेरा राज्य भोग है वो निष्कंटक हो जाएगा है। तो अगर ये हो गया तो फिर उनको ये लगा कि अरे मेरे राम पर संकट है। बस ये एक विचार आना था कि मेरे राम पर संकट तो नहीं है। अब ये आते ही वो बोले कि इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि भरत तो ऐसे ही सोचेगा। कैकई का पुत्र जो ठहरा, माँ जो है वो पहले वर मांगती है कि हमारे भगवान को वन में वास दे दिया जाए, और उसके बाद पुत्र जो है वो चतुरंगनी सेना लेकर आ रहा है हमारे भगवान राम पर आक्रमण करने के लिए। नगाड़ा बजवा दिया। ये जो सब सारी बात हो रही है ये आप समझिए कि संध्या की बात है। इधर जब पड़ाव पड़ा भरत जी का कि भाई अगले दिन सुबह श्रृंगवेरपुर जाएंगे, उधर वहां पर समाचार पहुंचा। तो अब रात का समय समझिए हो ही गया है। सब लोग डिनर करके सोने जा चुके हैं। ये लोग तो वैसे कबीले कबीले वाले हैं, सूर्यास्त होते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसे ये समाचार मिला, बड़ा हृदय व्यथित हो गया। निषाद राजगुरु का नगाड़ा बजवा दिया उसी वक्त। बोले सबको एकत्र करो। नगाड़ा बजते ही सब लोग, उनको सबको लगा कि भाई ये रात हो गई है, रात्रि की घटना है, नगाड़ा। अब नगाड़े की भी अलग अलग, जिसे अगर आज की भाषा में समझा जाए तो अलग अलग ट्यून्स होती थी। तो कुछ ट्यून थी कि भाई कोई जंगली जानवर आ गया, ध्यान रखिए। ये जो थी ये एकदम आपातकालीन, मैक्सिमम इमरजेंसी। तो सब समझ गए कि कुछ ना कुछ आपातकालीन स्थिति स्थिति जो है वो आन पड़ी है। सब पहुंच गए। एक जो वहां का केंद्र होता था जहां पर जाके मिलना होता था, बड़ा सा खुला मैदान था, चारों तरफ वृक्ष थे। सब लोग वहां पहुंचे तो देखा निषाद राज गुरु जो है वो तो पूरे जोश में है, जोश में। और वो ये कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, अस बिचारी गुहु ज्ञाति, सन कहु सहजग सब हो, हथवा सहु बोरो तनी, कीजे घाटा रो। बोले सब लोग जो नाव हैं वो अपने कब्जे में ले लो, सारी नावों को दूसरे घाट पे ले आके छोड़ाओ, जो नाव नहीं जा सकती उनको डुबो दो, बाकियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करो। हो संजोई रोको घाटा, ठाऊ सकल मरई के ठाटा, सन्मुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। उन्होंने ये कहा कि सुसज्जित हो जाओ, घाटों को रोक लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई रात का समय है, अचानक नगाड़ा बजा, हम तो अभी पहुंचे ही हैं, तो क्यों मरने के लिए तैयार हो जाओ, कारण क्या है। वो ये कहते हैं कि मैं भरत को सामने से ललकार देकर उनसे युद्ध करूंगा, उनको लोहा दूंगा, एकदम आमने सामने युद्ध करेंगे। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि श्री राम जी के कार्य के लिए अपने अपने जीवन का बलिदान देने की शुभ घड़ी आ गई है। अब जब ये सुना सबने कि अरे, आधी बात उनको समझ में आई, लेकिन ये उनको पता पड़ गया कि श्री राम के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने हैं। बस ये बात सुनते ही तो सब लोग वहां पर, कोल भील किरात निषाद सब एकत्र हो गए थे। बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, हंस हंस कर एक दूसरे को कहने लगे हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे हैं। और उधर निषाद राजगुरु जो हैं वो अपनी रो में बहे जा रहे हैं।
अपनी अलग बात बोले जा रहे हैं। बोले आप सब तैयार हो जाइए, भय ना करो, भय ना करो। तो अरे ये क्या कह दिया, भय ना करो, सारी बात वहीं रुक गई। वो जो वहां पे नगाड़े बजा रहा था वो व्यक्ति भी रुक गया। बोले ये क्या बात बोली, भय ना करो। पहला व्यक्ति देखे दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति देखे तीसरे को, तीसरा देखे चौथे व्यक्ति को, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई सब लोग, सबकी दृष्टि में जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी दृष्टि में, उनके नेत्रों में एक प्रश्न है कि ये निषाद राज जो है किसको कह रहे हैं कि भय ना करो। यहाँ तो भय करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। यहाँ हमें क्या भय है, हमने कब भय किया है जो आज भय करेंगे। और आज तो वो दिन है जब प्रभु के लिए अपने जीवन का बलिदान देना है हमें। आज भय का समय कहाँ से हो गया। तो फिर एक व्यक्ति ने एक जुगत लगाई, उसको ये लगा कि भाई निषाद राजगुरु ने बोला है तो कोई तो भय हो सकता है कर रहा हो। तो उस व्यक्ति ने ये निष्कर्ष निकाला कि देखो जब नगाड़ा बजा था अभी कुछ समय पहले, कितनी सारी स्त्रियां भी आ गई थी। अब वो सारी स्त्रियां लगता है घर चली गई हैं और यहाँ पे केवल पुरुष ही पुरुष हैं। तो हो सकता है निषाद राजगुरु स्त्रियों को कह रहे हो कि भाई भय मत करो, और भय की बात सुन के वो स्त्रियां चली गई होंगी। हमें कहाँ भय, हम, ये लोग तो अपने हाथों से जंगली जानवरों से दिन रात मुठभेड़ करते रहते थे। इनको तो भय का कोई प्रश्न ही नहीं था। हम्म? ये तो कहते भी हैं कि हम तो खाली हाथों से ही लोहा ले लेते हैं, और अगर पास में कोई छाला, कोई भाला बरछा हो फिर तो कहना ही क्या है। उसके बाद एक दूसरे को कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं आप ये सुनिए, बड़ा रोचक है। ये कहने लगते हैं अरे याद नहीं हमारे निषाद राजगुरु ने कैसी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था एक बार राम जी की रक्षा में। अब ये बात सुनते सब लोगों में जोश की लहर दौड़ गई। देखिए होता क्या था कि जब भी पुराने समय में जब भी कहीं युद्ध की परिस्थिति थी तो लोगों को जोश दिलाने के लिए जो वीरता के प्रसंग थे उनका गान होता था। तो यहाँ पे निषाद राजगुरु की अद्भुत वीरता के प्रदर्शन का प्रसंग आया है। अब ये प्रसंग है कि आपको भी बता देते हैं। जब ये प्रसंग आया सब लोग बात करने लगे तो निषाद राजगुरु बेचारे थोड़े से शर्मा गए। हम्म? हुआ ये था कि कई वर्ष पहले, पहले जंगल का क्या सिस्टम क्या था कि जंगल में जब कभी कोई हिंसक पशु बढ़ जाते थे तो उस प्रदेश के राजा राजकुमार, उनका ये कर्तव्य था कि वह स्वयं जाकर जो हिंसक पशु थे उनकी संख्या कम कर देते थे। उससे क्या, अगर हिंसक पशु बढ़ गए तो वो बाकी पशुओं का बड़ी जल्दी शिकार करेंगे और उनका तो पूरा वंश ही समाप्त कर देंगे। एक बार वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो मनुष्य की बस्तियों में घुस जाएंगे। इसलिए जैसे ही हिंसक पशु बढ़ने लगते थे राजा राजकुमार उनकी संख्या कम कर देते थे। कभी कभी राजकुमारों को भी अभ्यास के लिए भेजा जाता था कि भाई आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो इनकी जनसंख्या है उसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा हिंसक पशुओं की। तो एक बार महाराज दशरथ चारों कुमारों को लेकर आए हुए थे श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर का जो संचालन था वो सारा का सारा जो निषाद राजगुरु है उनके पास था। 400 कोस का उनका क्षेत्र था। तो महाराज दशरथ ने गुहू को बुलाकर कहा कि देखिए चारों कुमारों का आपका उत्तरदायित्व है, आप इनको शिकार के लिए लेके जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि पहला शिकार जो है आ, रोज अलग अलग जो वो था नामांकन जाता था। उस रोज का पहला शिकार महाराज दशरथ ने कहा कि आप राम जी को करने दीजिएगा। ठीक है। तो निषाद राजगुरु जो है जंगल से तो परिचित थे ही, उन्होंने देखा कि पैरों के निशान कहाँ हैं जंगली शेर के। तो चारों कुमारों को लेकर वहां जंगल की ओर जा रहे थे। अब अचानक कहीं उनको हल्की सी आवाज आई। तो इतने राम जी संभल पाए, इतने में पीछे राम जी के पीछे से वृक्षों के झुरमुट से एक बब्बर शेर ने बड़ी जोरदार छलांग लगा दी राम जी की ओर। अब इसके पहले कि राम जी देख पाते कि भाई ये सरसराहट की आवाज आई थी, कोई जानवर तो नहीं है, इतने में तो बब्बर शेर हवा में एकदम राम जी की ओर झपट्टा मारने के लिए। तो राम जी ने नेत्रों के कोने से बस ये देखा कि कोई शेर उनकी तरफ आ रहा है, और अगले ही पल ये देखा कि वो शेर जहां था हवा में वो वहीं रुक गया है। तो सोचने लगे हवा में कैसे रुक गया। तो मुड़ के देखा तो हवा में रुक गया और धड़ाम से फिर नीचे गिरा। क्या कारण है। कारण ये था कि निषाद राजगुरु ने इतनी फुर्ती से भाला फेंक कर मारा शेर को, उसको हवा में रोक दिया, वहीं निपटा दिया। तो अब ये करके तो उन्होंने पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन उसके साथ ही स्वयं को राजदंड के लिए प्रस्तुत भी कर दिया महाराज दशरथ के आगे। महाराज दशरथ बोले क्यों, बात क्या हुई बताइए तो सही। तो निषाद राजगुरु बोलते हैं कि मेरे से राज आज्ञा का उल्लंघन हो गया महाराज। कैसे उल्लंघन हो गया।
वो ये कहते हैं कि आपने सुबह ये कहा था कि प्रथम शिकार जो है वो राम जी को करने दिया जाए। तो दशरथ जी ने कहा, हाँ, आपने क्यों नहीं करने दिया? उन्होंने कहा कि राम जी के चरणों की रक्षा के लिए आज मुझे राज आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा। तो महाराज दशरथ को पूरी बात पता लगी, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले, तो आप राज आज्ञा का ऐसे उल्लंघन कर देते हैं? निषाद राजगुरु कहते हैं बड़े प्रेम से, वो ये कहते हैं, अरे महाराज, हमारे राम जी की चरण सेवा की रक्षा करने के लिए अगर इस सेवक को यमराज की आज्ञा का भी उल्लंघन करना पड़े तो बेहिचक होकर करेगा। सब लोग निषाद राजगुरु के राम प्रेम से इतने प्रभावित हो गए थे, बड़े प्रसन्न थे। तो उसी को याद करके सारे जो निषाद राजगुरु की जो प्रजा है एक दूसरे को बता रही है कि भाई जैसा राजा वैसी प्रजा। तो अब हमें भी वही यश मिलेगा जो हमारे राजा को मिला है। निषाद राजगुरु के यश का वर्णन तो होता ही है कि देखो राम जी के लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आज भी वही है, निषाद राजगुरु ने तो उस दिन भी कहा था कि राज आज्ञा क्या, मैं तो यमराज की आज्ञा का भी उल्लंघन कर दूंगा। आज यमराज के दूतों से भेंट करने को आतुर हुए बैठे हैं निषाद राजगुरु। ये तो ये बता रहे हैं कि भाई मेरे विचार से तो बहुत सुयोग आया है? सुयोग किस लिए आया है? वो ये कह रहे हैं, समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अहि पाई उमीचू। वो ये कह रहे हैं समर में मरने का, समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, एक तो युद्ध में मरना होगा, दूसरा गंगा जी का तट है, तीसरा हम किस लिए लड़ने जा रहे हैं? राम जी के कार्य से। और हम देंगे क्या? अपना क्षणभंगुर शरीर जो वैसे ही कभी भी चला जाएगा। भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, भरत जो है, चलो मैं उनको अभी तो अपना शत्रु मान रहा हूं, लेकिन वो मेरे राम के भाई हैं। मैं तो नीच शरीर में हूं, है ना? मैं तो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, वेदों का ज्ञान नहीं है, मैं कोई गायत्री नहीं करता, किन्हीं मंत्रों का पाठ नहीं करता, मुझे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में ठीक ठीक नहीं पता। मेरा तो जो शरीर है वो तो नीच ही समझा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए बाकी सब चीजें जो है कितनी शुभ हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है भाई। है, स्वामी काज करो रनरारी, जस धव लियु भुवन दस चारी, तजो प्राण रघुनाथ नी हो रे, दूहू हाथ मुद मोदक मोरे। बोले मैं तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो क्या? बोले अगर मैं जीत गया तो सब लोग मुझे कहेंगे, अरे राम जी का सेवक था, राम जी की सेवा में इसने बड़े सेना को पराजित कर दिया। बोले बड़ा यश मिलेगा, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर मैंने प्राण त्याग दिए तो भी राम जी मुझे याद करके मुस्कुराएंगे तो सही कि मेरा एक ऐसा सेवक था जिसने मेरी सेवा में अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। तो उसके बाद कहते हैं, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जाऊ न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जन्नी जोबन बिटप कठारू। वो ये कहते हैं कि हमारी जो गिनती है सब लोगों को फिर और जोश दिला रहे हैं। कहते हैं देखो हम तो राम की सेवा में अपने प्राणों का त्याग देंगे, हमारी जो यश की कहानी है वो तो साधुओं के समाज में कही जाएगी। तो सब लोग बड़े मतलब एकदम सर ऊंचा हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह, साधु हमारे बारे में बात करेंगे। बात बन गई। तो ये कह रहे हैं साधुओं के समाज में जिसकी गिनती होती है और राम जी के भक्तों में जिसको स्थान मिलता है, वो ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। बाकी तो इस प्रकार से जन्म लेता है जैसे वो माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बनाओ। इसका मतलब ये है कि माता का, देखिए, एक संतान को जन्म देने के लिए माता जो है अपने यौवन का बलिदान देती है एक प्रकार से। तो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने साधुओं के समाज में चर्चा का स्थान नहीं पाया और श्री राम जी का भक्त नहीं बना, उसने तो अपनी माता के यौवन की हत्या की है बस। कितनी सुंदर बात है। देखिए बात, इनके सोचने का तरीका, इनके बात करने का, सबको सब ऐसा क्यों है? कभी ये कारण है। ये लक्ष्मण जी के पास बैठे थे ना, लक्ष्मण जी ने पूरी रात इनको लक्ष्मण गीता सुनाई थी, तो तब से इन्होंने लक्ष्मण जी को अपना गुरु मान लिया। इसीलिए वही जोश, वही प्राणों को बलिदान कर देने की तत्परता, एकदम अब भी बात इन्होंने वही बोली जो लक्ष्मण जी की माता ने एक बार बोली थी। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को कहा था, लक्ष्मण जी गए ना कि भाई मैं जाऊं राम जी के साथ, तो सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती जननी जग सोई, रघुपुर भगत जास सुत होई, नत बांझ बलि बाद बिहानी, राम विमुख सुतते हित बाणी। तो बोले कि जननी तो वो है जिसका पुत्र जो है वो भगवान की सेवा में लगे, बाकी तो पांच ही है। तो देखिए इतनी सुंदर विचार, इतनी धर्म की रक्षा के लिए तत्परता है।
तो अब ऐसा व्यक्ति, निषाद राजगुरु के जैसा व्यक्ति, जब सब लोगों को बोले कि भैया मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाओ, तो कौन तैयार नहीं होगा। सब लोग एकदम राम जी की जय जयकार बोल रहे हैं, राम नाम पर मर मिटने को तत्पर हो रहे हैं। हम्म। अब इतने में सोचिए आगे क्या होता है। अभी देखिए हद ही हो गई। अभी इन्होंने कहा था, निषाद राजगुरु कह रहे थे भय मत करो, तो लोगों ने कहा अरे वो महिलाएं जो हैं वो भयभीत होगी होंगी क्योंकि वो तो चली गई। अब इतने में क्या होता है कि जो महिलाएं अपनी अपनी कुटिया में लौट गई थी, वो अब वापस आ गई। अब सोचिए कि पहले लौट क्यों गई थी और अब वापस क्यों आ गई हैं। इसलिए देखिए ध्यान से, ये अपने घर गई थी, वहां पे घरों में छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों से जाकर इन्होंने पूछा कि तुम्हें भी अपने पिता की तरह राम जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी है। तो सारे बच्चे जो है जिद करने लगे कि हम भी जाएंगे युद्ध में, हम भी जाएंगे युद्ध में। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है ये सारे छोटे छोटे बालक, कुछ तो 1 वर्ष के, 2 वर्ष के बालक, जय श्री राम बोलकर अपनी अपनी माताओं के साथ प्रस्तुत हो गए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए। क्यों? धर्म युद्ध है, राम जी के लिए करना है। और निषाद राज कह रहे थे कि भय मत करो। अरे यहाँ तो 1 साल का शिशु भी भय का नाम तक नहीं जानता। देखा जाए तो हम लोगों के लिए भी कितनी बड़ी सीख उपलब्ध है। देखिए एक राष्ट्र का निर्माण जो है वो स्त्रियां ही करती हैं। धर्म की रक्षा करने वाले बच्चों का चरित्र गढ़िए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। निषाद राजगुरु को देखिए, धर्म की रक्षा के लिए आतुर है। इनको पता है मेरा धर्म क्या है, राम की सेवा ही मेरा धर्म है। अब इसके साथ साथ एक और सीख मिलती है। निषाद राजगुरु पूरे जोश में तो है, लेकिन एक बात और है, इनके पूरे समाज में गुरु व्यवस्था का अभाव है। मतलब गुरु नहीं है ना। अब क्योंकि गुरु नहीं है, तो बात तो एक बुद्धि में आ गई कि भरत जो है वो कुछ ना कुछ राम जी का हित करने जा रहे हैं। लेकिन उस बात का गुरु निर्देशों के द्वारा आकलन नहीं करवा सकते ये। वो निषाद राजगुरु के लिए संभव नहीं है क्योंकि गुरु कोई है ही नहीं वहां पे। अब देखिए अयोध्या में, अगर हम अयोध्या वापस जाएं, सोचे, हमने तो देखा ही था ना, अयोध्या में जब राज्यसभा में खड़े हुए थे सुमंत जी, लोगों को बोल रहे थे इस राज्य से होते जाइएगा, इस मार्ग से जाइएगा। फिर कहा एक दल श्रृंगवेरपुर से होता जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने वहीं पे साफ कह दिया था कि निषाद राजगुरु जो हैं वो हमारे निज जन है, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और यहाँ निषाद राजगुरु, उनको बेचारों को क्योंकि गुरु का तो मार्गदर्शन प्राप्त है नहीं, एक बात उनके बुद्धि में ऐसी आ गई, शंका आ गई, और साथ के लोग लगे हाँ में हाँ मिलाने कि हाँ भाई बात तो सही लग रही है, राम जी जो हैं वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हैं। भेजा किसने वनवास में? भरत जी की माता जी ने। अब जब 14 वर्ष के पश्चात हमारे असंख्य गुणों के धाम भगवान राम जब लौट कर आएंगे, तो प्रजा उन्हें राजा के रूप में देखना चाहेगी। और ये बात लगता है भरत जी को गले नहीं उतर रही। शायद इसीलिए भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, है ना। किसी ने कहा नहीं, लेकिन पूरी जो अयोध्या है वो तो भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम भाव रखती है। तो फिर लोग बोलने लगे अरे छोड़ो, क्या बात करते हो तुम सेना की, मंत्रियों की, जनपद के प्रधानों की। इन्हें तो भारत, क्योंकि महाराज दशरथ तो बहुत बहुत धन छोड़ के गए हैं, कुबेर से अधिक तो कोष है उनका। तो बोले इन्हें तो भारत अपने धन से, पारितोषण से, पुरस्कार से, पद के लालच से, ऐसे नहीं तो वैसे अपने पक्ष में कर ही लेंगे, है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, क्योंकि राजा जो है, जो राजनीति करता है, वो ये सब सारा साम दाम दंड भेद तो जानता ही है। तो बोले ये इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। निषाद राजगुरु भी वहीं बैठे अपना सर हिला रहे थे, बोले हाँ हाँ हाँ। लेकिन निषाद राजगुरु ये कहते हैं कि आश्चर्य है तो एक बात का आश्चर्य है। बोले क्या? सब लोग देखने लगे कि आश्चर्य क्या। अब ये रात हो गई है, वहीं पर उन्होंने लकड़ियां जला ली हैं, सब लोग जो है एकत्र हैं। डिसाइड हो गया है कि भाई कल जो है पूरा इनका जो समाज है अपने प्राणों की बलि देगा। और बैठे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आजकल के लोग नहीं कई बार बैठ के मजाक करते हैं, गप्पे मारते हैं आपस में, ऐसे आराम से एकदम रिलैक्स होके बैठे हैं, बहुत प्रसन्न है अंदर से। बोले कल हमारे प्राणों का बलिदान जाएगा भगवान राम के लिए। इतनी संतुष्टि है इनके मन में, कोई कोई बड़ी बात इनको लगी नहीं रही। बड़े आराम से पूछते हैं कि अरे निषाद राजगुरु, किस बात का आश्चर्य है? निषाद राजगुरु कहते हैं आश्चर्य तो मुझे एक ही बात का है
कि इनको एक बात समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए कि भरत जो है पूरी सेना लेके जा रहे हैं, चतुरंगनी सेना होगी अयोध्या की, होगी भाई। लेकिन एक बात तो है, अब निषाद राजगुरु तो लक्ष्मण जी के चले, तो कहते हैं कि एक बात तो है। बोले क्या? बोले मेरे गुरु लक्ष्मण अगर धनुष तान कर एक बार खड़े हो जाएं तो क्या देव और क्या दैत्य है, क्या तीनों लोग मिलकर भी उनके सामने टिक नहीं सकते। तो ये सारे के सारे क्या लक्ष्मण के पराक्रम को भूले बैठे हैं? तो अब सब लोग फिर सब सर हिलाने लगते हैं, बोले हाँ बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो निषाद राज को अभी कहा था ना, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। तो स्नेह तो बहुत है, प्रेम तो बहुत है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन नहीं है यहाँ पे, है। निषाद राजगुरु स्वयं को लक्ष्मण का शिष्य तो मानते हैं, और ये कहते हैं कि आज हम ऐसा रण जौहर दिखाएंगे कि इन्हें लक्ष्मण की याद आ जाएगी। सब नावों को बोलते हैं, सब नावों को तो गंगा के दूसरे तट पर छोड़ आओ, हमें तो अब नाव चाहिएंगे ही नहीं, है ना। अब तो हमें बस अपने प्राणों का बलिदान ही करना है। तो ये सब सारे कहते हैं कि भाई ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो कहते हैं बेगो भाऊ सजो सजो, सुनी रजाई कर दाऊ नको, भले नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावी कषा। बोले जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनो। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत बढ़िया आपने बात बोली, बहुत अच्छा। एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे, चले निषाद जोहारी जोहारी, एकदम बोले चलो चलो जल्दी करो, युद्ध करो, जल्दी से युद्ध करो। तो अब उसके साथ साथ वो लोग ये भी समझते हैं कि भाई युद्ध तो करना है, लेकिन हम इतनी बड़ी सेना को परास्त तो कदाचित नहीं कर पाएंगे। बस एक काम करेंगे कि इनकी संख्या कम कर देंगे। बोले संख्या कम करने से क्या होगा? निषाद राजगुरु कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी तक ये लोग पहुंचेंगे तो इनकी सेना जो है उसकी संख्या तो कम हो चुकी होगी। लक्ष्मण जी जब अपने तीर निकालेंगे इनको मारने के लिए, तो गिनना शुरू करेंगे तो कहेंगे इनकी संख्या तो कुछ कम लग रही है। अयोध्या की सेना तो पहले चतुरंगनी होती थी, अभी तो ये त्रिरंगनी दिख रही है? आधे सैनिक कहाँ गए? तो वो समझ जाएंगे कि हमने अपने अपने प्राणों की आहुति दी है, और जब लक्ष्मण जी हमारे बारे में सोचेंगे तो यही हमारे जीवन की सफलता है। तो सब लोग बस ये बात सुननी थी कि भाई हमारे प्राणों की जो आहुति है वो लक्ष्मण जी को पता लगेगी, और वो हमें याद करके अपना जो अपना हृदय है उसमें हमें स्थान देंगे। अब तो होड़ लगी सब लोगों में, करे चले निषाद जोहारी जोहारी, जल्दी करो जल्दी करो, है। इनको पूरा अपना जो प्राणों का बलिदान देने की ऐसी आतुरता उठ गई है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि अब बातें मत करो। बोला हमारी जो परंपरा है इतनी मंत्रणा करने की नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, और मेरे से तो अब युद्ध के लिए प्रतीक्षा भी नहीं हो रही, बहुत कठिन है। एक काम करते हैं, वो उनकी सेना तो बहुत भारी सेना है, सुबह उठेंगे फिर कहेंगे चलो चलते हैं, फिर वो चल के हम तक आएंगे, इतनी प्रतीक्षा कौन करे। क्यों ना हमें उनकी तरफ चलें और युद्ध का शुभारंभ कर दें, उससे हमारे जो प्राणों का बलिदान होगा उसमें भी शीघ्रता होगी। सब लोगों को बस ये बात सुनी, प्रसन्नता के मारे वहां पे नृत्य करने लगे। हम्म? धनुष उठ गए, तरकश बंधने लगे, बर्छे भाले हवा में उछलने लगे, शस्त्र जिसको जहां मिले उन्होंने उठा लिए, एकदम तैयार है। अंगरी पहरी कूड़ी सर धरी, फरहा बास सेल सम करही, एक कुशल अति ओड़न खाड़े, कूदई गगन मनु चित छाड़े। कूद रहे, इतना छलांग मार रहे हैं, ऐसा लगता है आकाश में ही चले जाएंगे, इतना प्रसन्न है। निज निज साज समाज बनाई, गुहरा तरु जोहारे जाए, देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। तो बड़ा प्रसन्न हुए निषाद राजगुरु भी, है। सब लोग कह रहे हैं कि अब तो 14 भुवन में हमारा यश गान होने से कोई रोक ही नहीं सकता हमें, जोहार है जोहार है। सब लोग, एक वहां का एक नियम था, एक परंपरा थी कि एक विशाल वट वृक्ष था वहां पर सब जाकर एक नुकीले वो पत्थर लेकर अपना अपना नाम लिखने लगे। बोले यहाँ हम नाम लिख के जा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत पहले एक निषाद जाति हुआ करती थी, हमारी हमारा समाज था, और हम सब ने राम जी की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। सारे अपना अपना नाम लिख रहे हैं बहुत खुश होके। बोले अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, सब भाले बजा बजा कर कह रहे हैं कि बजाओ युद्ध का नगाड़ा, करो डंके पर चोट। हम्म? राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनि भटक बिनु घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरी, रुंड मुंड मय मेदनी करही, दीख निषाद राज भल टोलू, कहे बजाओ जुझाऊ ढोलू।
ऐतन कहत छीक भई बाए, कहेऊ सगुन अन खेत सुहाए। ये सब सारा होता, बोले युद्ध का नगाड़ा बजाइए। ठीक है, तो जो व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा था उसने डंका उठाया, तो सब लोगों ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया कि अभी डंका बजेगा और हम भागेंगे। गेट सेट ऑन द मार्क हो गए वो तो वो नगाड़ा बजाई नहीं। मुड़ के देखा क्या हुआ, वो डंका वो हाथ में लेके उसको छींक आ रही है, उसने जोर से छींक मार दी। अब ये क्या हुआ, तो बाई ओर से छींक आ गई। अब सब लोग रुके, सारा जोश जो था वो वहां पे थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो बोली ये क्या हुआ, तो छींक आ गई। छींक जो है वो एक अपशकुन था। आप देखेंगे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने शकुन अपशकुन को बड़ा माना है। तो अब जो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनसे जो ये शकुन और अपशकुन है उसको लेके विचार विमर्श करते थे। गुरु जी तो उनके समाज में थे नहीं, लेकिन ये वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी ओर देखने लगे। तो वो ये कहने लगे कि देखो भाई, ये जो छींक आ गई है इससे लगता है कि युद्ध होगा नहीं। तो सब लोग बोलने लगे युद्ध कैसे नहीं होगा, हम स्वयं करेंगे युद्ध। बोले नहीं नहीं, बात वो नहीं है, आप ये समझो कि जो आप सोच रहे हो कि भरत जी जो है राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं, वो युद्ध को आप कहीं गलत तो नहीं समझ रहे। अब ये बात जो हुई तो फिर उनको भी दिमाग में घंटी बजी। उन्होंने कहा ये बात तो है, भरत जी के स्वभाव को, भरत जी के शील को परखे बगैर निर्णय ले लेना जो है वो तो बुद्धिमानी नहीं है। अब जब थोड़ा सा जोश कम हुआ, सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो कई लोग हामी भरने लगे, बोले हाँ ये बात तो ठीक है, भरत जी के बारे में कभी कुछ विपरीत तो सुना नहीं गया। सब लोगों ने कहा नहीं भाई, हमने भी नहीं सुना। तो अब क्या करें। अब सब के सब योद्धा, अभी तो उनको लग रहा था कि हमारे प्राणों को बलिदान देकर 14 भुवन जो है वहां का साधु समाज हमारे बारे में चर्चा करेगा। और अब लगने लगा कि ये वाला अवसर तो लगता है हमें नहीं मिलेगा। सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं निषाद राजगुरु की ओर। तो निषाद राजगुरु पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले भरत जी से जाके मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि जो शगुन हुआ है उससे लग रहा है कि हमारी सोच ठीक नहीं है। तो बोले ठीक है। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा, भरत सुभाऊ सील बुन बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु बूझे। उन्हें कहा बिना जाने बूझे कुछ करना जो है वो अहित भी करवा सकता है, इसलिए एक काम करते हैं हम, पहले जाकर उनको, मैं उनको जाकर पहले पहचानूंगा। तो बोले पहचानेंगे कैसे। तो वहां पर निषाद राजगुरु ने 3 प्रकार की भेंट लगवाई। 3 प्रकार की भेंट का मतलब है सतगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। हम्म उन्होंने ये सब, जैसे सतगुण में उन्होंने कुछ कंदमूल फल ले लिए, रजोगुण में उन्होंने खाने की चीजें और ज्यादा ले ली, जैसे प्याज लहसुन ये सब सारी कुछ बनी हुई, और तमोगुण में मांस, पक्षी हिरन वगैरह का ले लिया। बोले ये लेके चलते हैं। अगर जैसे आप किसी से मिलने जाएं, आजकल का भी हमारा समाज का एक प्रचलन है कि किसी के घर जाते हैं तो कुछ फल, कुछ भेंट, कुछ मिठाई वगैरह ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तमोगुण की भेंट उन्होंने स्वीकार की तो इसका मतलब भरत जो है वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। रजोगुण की अगर उन्होंने स्वीकार की तो राज्य विस्तार के लिए जा रहे हैं। और अगर सतोगुण की स्वीकार की तो इसका मतलब शांत है ना। तो इस प्रकार की भेंट लेके चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह का प्रतीक्षा करने लगे कि भाई ये 3 भेंट बनवा लीजिए, सुबह हम जाएंगे। अब उधर सूचना जो है भरत जी को मिलती है। सेवक आके बताते हैं कि भरत जी, श्रृंगवेरपुर का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमले की आशंका है। भरत जी चौंक गए, शत्रुघ्न चौंक गए। बाकी लोग तो अभी उठे नहीं है, लेकिन भरत शत्रुघ्न तो सोए नहीं। तो भरत शत्रुघ्न गए गुरु वशिष्ठ के पास। तो गुरु वशिष्ठ को बताया गया, तो गुरु वशिष्ठ जो है आंख बंद करके उन्होंने ध्यान किया और बोलते हैं धन्य हो निषाद राजगुरु, धन्य हो निषाद राजगुरु। भरत और शत्रुघ्न सोचते हैं धन्य क्यों हूं? तो गुरु वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते कोई अहित नहीं होगा, आप केवल एक कार्य कीजिए, पूरी सेना अभी नहीं जाएगी, आगे केवल भरत जाएंगे सुमंत जी के साथ। तो इतने में सूर्य उदय होने वाला है, भरत जी जो है आगे जा रहे हैं और वो याद कर रहे हैं कि अरे निषाद राजगुरु के मुझे दर्शन होने वाले हैं, निषाद राजगुरु के मुझे दर्शन होने वाले हैं। ये वही निषाद राजगुरु हैं जिनके बारे में सुमंत जी ने बताया हुआ है कि उनके हृदय में राम जी के प्रति कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। तो अब जैसे ही वो मिलेंगे निषाद राजगुरु से, तो भरत जी सोचते मैं उनको मिलते ही गले लगा लूंगा। तो बस अब तो उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। भरत जी, सुमंत जी चल रहे हैं तो भरत जी तेज से चलते चलते यूं समझो दौड़ने को हो रहे हैं।
इतने में सामने से दूर से झाड़ियों के पीछे से निषाद राजगुरु देखते हैं कि भरत तो अकेले आ रहे हैं, कोई हथियार नहीं है, साथ में सुमंत जी हैं, सुमंत जी को तो जानते हैं। तो देखते हैं सुमंत जी हैं तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं झाड़ियों के पीछे से निकल कर आता हूँ। निषाद राजगुरु 3 भेंट लेकर आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि भरत क्या लेंगे। भरत तमोगुण वाली भेंट ना उठा लें, रजोगुण वाली उठाएंगे, सतोगुण वाली उठाएंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे भरत। अब ये सोच सोच कर निषाद राजगुरु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुमंत जी बोलते हैं भरत जी वो जो सामने से आ रहे हैं वही है निषाद राजगुरु। अब भरत जी को कुछ और कह पाते सुमंत जी या निषाद राजगुरु जो अपना सोच के चल रहे हैं ना कि मैं 3 भेंट दूंगा। अरे 3 भेंट छोड़िए, 2 भेंट छोड़िए, 1 भेंट को भी छोड़ दीजिए। भेंट को दिखा भी नहीं पाए उसके पहले ही भरत जी इतनी द्रुत गति से दौड़ कर गए, निषाद राजगुरु को अपने अंकमाल में भर लिया, गले से लगा लिया। अब निषाद राजगुरु सोचते हैं ये क्या हो गया, मैं तो अभी सोच ही रहा था कि होगा क्या, कौन सी भेंट। यहाँ पे तो निषाद राजगुरु निशस्त्र निशब्द निरुत्तर आगे खड़े हैं। अरे जब राम जी आए थे और निषाद राजगुरु को गले लगाया था तो निषाद राजगुरु को कम से कम अपने देह के सौभाग्य पर कुछ अभिमान तो हुआ था। आज तो भरत जी के प्रेम स्पर्श ने निषाद राजगुरु को विदेह कर दिया। उनको देह का भान ही नहीं रहा, उनको लगा ही नहीं कि वो देह में है। उनको लगा अरे ये तो मेरी आत्मा है जिसे राम ने गले से लगा लिया है। सब भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं क्या सोच के आ रहा था। भरत जी का प्रेम स्पर्श हुआ और निषाद राजगुरु अपनी देह का सुध बुध भूल गए। देखिए कैसी अद्भुत है ये राम कथा, कैसी कैसी हृदय स्पर्शी प्रसंगों से भरी हुई है राम कथा। ये दूसरा विघ्न था, समाज के द्वारा हमारी भक्ति का गलत अर्थ निकाल लेना। इस विघ्न को भी भरत जी ने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, राम जी के प्रति अपना अपने स्नेह से, अपनी साधना के बल पर ध्वस्त कर दिया। जीत लिया निषाद राजगुरु को, डाका डाल दिया उनके हृदय पर। खड़े खड़े वहां पर अश्रु बहा रहे निषाद राजगुरु। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गले लगाया हुआ है भरत जी ने और निषाद राजगुरु सोचते हैं राम आ गए। भरत जी सोचते निषाद राजगुरु को गले से लगाने से, बोले सुमंत जी तो कह रहे थे निषाद राजगुरु हैं, लेकिन इनको गले लगाया तो ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मण को गले लगाया है। जी बड़ा अद्भुत प्रसंग है, आज तो समय भी बहुत हो गया। ये इसके आगे की भी जो मानविक कथा है बहुत बहुत एकदम हृदय स्पर्शी है। उसके बारे में हम दोबारा कल बात करेंगे, आज तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा। लेकिन बड़ा देखिए कैसी अद्भुत राम कथा है। इसको भी बड़े और हम विस्तृत तरीके से कह सकते थे, लेकिन चलिए आप सोच सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम यहाँ पे खड़ा हुआ छोड़कर जा रहे हैं, भरत जी और निषाद राजगुरु, कल जब हम आएंगे वापस कथा के लिए तो दोनों यहीं पे खड़े होके अपने अश्रु बहा रहे होंगे, है ना। भरत जी राम जी की प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। राम जी देखिए, भगवान का प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई दिखा दे। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली जाए और कहे कुतुब मीनार दिखा दीजिए, बोले वो देखो वो रही सामने, है ना। कोई अयोध्या जाए राम मंदिर दिखा दे, मंदिर दिखाना आसान है, लेकिन भक्ति भक्ति दिखाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन भरत जी के रूप में अगर कोई कहे कि राम की भक्ति कैसी होती है, तो भक्ति की प्रतिमूर्ति है भरत। और जो अयोध्या कांड है वो सारा का सारा भरत जी का ही है। भरत जी विश्व विजय पर निकले हैं, जिसको देखते हैं उसको जीत लेते हैं, जो उनके काबू नहीं आता उसके हृदय पर डाका डाल देते हैं। निषाद राजगुरु को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोच रहा था और मेरे साथ क्या हो गया। जी कल हम सुनेंगे इनके आगे का जो संवाद है, बहुत मधुर है, बहुत सुंदर संवाद है। जी चलिए वो फिर हम कल करेंगे। आज आप सब लोग आए, इतने धैर्य के साथ आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।